नंबर का 100 नंबर में आपने कितने नंबर का किया? लगभग अच्छे से किया क्योंकि सामान्य ज्ञान था वो मुझे अच्छे से। सामान्य ज्ञान था। अच्छा अच्छा, क्या क्या पेपर में था मतलब कि? पेपर में सब कुछ था, इतिहास था और हिंदी था और मैथ्स था, मतलब ऐसे ऐसे करके बहुत सारा चीज़ था। बट अच्छा ये बताइए, आप लोगों ने इंटरमीडिएट का परीक्षा भी हाल ही में दिया होगा, कैसा कुछ पेपर गया इंटरमीडिएट? बढ़िया गया, मतलब किए तो अपने हिसाब से अच्छे ही थे, अब नंबर के हिसाब से देखें। का जो है कि पेपर था 97 नंबर का कंफर्म है सर। 97 नंबर आपने किया है। कंप्लीट कितने नंबर का पेपर? कंप्लीट 85 तो पक्का आएगा ही आएगा। 85 आएगा। कितने नंबर का प्रश्न पत्र था आप लोग? सर 100 100 में क्या क्या पूछा था बच्चा उसमें? सर उसमें पूछा था कुछ फिजिक्स का था, कुछ और हिंदी का था ज़्यादा प्रश्न जो सामान्य ज्ञान का प्रश्न था। अब कैसा पेपर हुआ आपका? केमिस्ट्री, फिजिक्स और सर मैथ से भी था। देख सकते हैं मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स और कुछ मानवे की इतिहास भूगोल भी रहा होगा। हाँ सर जरूर था। यानी टोटल ये कहें तो सामान्य ज्ञान का प्रश्न था। 100 नंबर का भारत था। के कल्याण के लिए, भारत के भविष्य को संवारने के लिए, भारत में भारत के भाग्य विधाता को तैयार करने के लिए, एक मजबूत प्लेटफॉर्म देने के लिए इस तरह की परीक्षाओं का आयोजन किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डीके यादव और आप देख रहे हैं जिम्मेदार कौन न्यूज। सपनों की उड़ान एपिसोड की अगली सीरीज लेकर मैं हाजिर हूं। जनपद जौनपुर खंड जलालपुर के अंतर्गत एक जनहित महाविद्यालय के अंतर्गत जनहित प्रतिभा खोज का आयोजन किया गया है, जिसके अंतर्गत आप देख सकते हैं, मैं चाहूँगा अपने कैमरामैन से कि मेरे साथ चले। देख सकते हैं बेहद अनुशासित ढंग से जो है कि बच्चियाँ बैठी हुई हैं, हाथों में इनके प्रश्न पत्र महाविद्यालय द्वारा प्रोवाइड कराया गया है और इनके अंदर छुपी हुई जो भी संभावित प्रतिभाएं हैं उनको बाहर निकालने का एक अद्भुत प्रयास चल रहा है। यह भारत की बेटियां हैं, आने वाले समयों में इन्हीं के कंधों पर भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विरासत संभालने की जिम्मेदारी होगी, जो इसके लिए प्रिपेयर भी हैं और निश्चित रूप से काफ़ी सराहना की जाएगी यहाँ के महाविद्यालय द्वारा, जो जनहित प्रतिभा खोज का आयोजन करके इन बच्चियों के अंदर छुपी हुई जो भी संभावित प्रतिभाएं हैं उसको बाहर निकाल कर मूर्त देने का प्रयास काफ़ी सराहनीय है, होना भी चाहिए। बहुत कम देखने को मिलता है। मैं चल के आया था जनपद जौनपुर खंड जलालपुर के अंतर्गत एक जनहित महाविद्यालय, जहाँ के जिम्मेदार पद पे बैठे हुए जो प्राचार्य हैं, यहाँ के प्राध्यापक हैं, काफ़ी सराहनीय पहल है, होना भी चाहिए। मैं कोटि कोटि साधुवाद देता हूँ। हालांकि बच्चे हैं, मैं चाहूँगा अपने कैमरामैन से कि संपूर्ण दृश्य दिखाएं। इनको मैं अभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ। और परीक्षा जो है ख़त्म होगा, क्या कुछ परीक्षा का अनुभव रहा है, प्रश्न की कैसी प्रकृति रही है, इन्हीं से सीधे सीधे जो है कि मैं इनकी ज़ुबानी सुनाऊँगा, तो वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहेंगे। निश्चित रूप से इनके हाथों में जो प्रश्न पत्र है, इनके ज्ञान और इनके विवेक, उनके बौद्धिक सामर्थ्य के हिसाब से प्रश्न की डिज़ाइन की गई होगी। प्रश्न की प्रकृति कैसी है यह तो प्रश्न पत्र ख़त्म होने के बाद ही इन बच्चों से रिव्यू लेकर के मैं बताऊंगा। तो आप देख सकते हैं जनहित प्रतिभा खोज सत्र 2023 का आयोजन बेहद शुचितापूर्ण जो है कि संचालित हो रहा है। कक्षा में बच्चे बेहद अनुशासित ढंग से बैठे हुए हैं और कक्ष निरीक्षक की भूमिका में यहाँ के जिम्मेदार पद पे बैठे हुए शिक्षक महोदय हैं। किस तरह से परीक्षा संचालित हो रही है, परीक्षा संचालन के पीछे का क्या कुछ प्रयोजन है, क्या कुछ उद्देश्य है। ग्रामीण अंचल का महाविद्यालय है और ग्रामीण अंचल के बच्चे भी हैं, कुछ मन में ख्वाब होगा, सपना होगा, उन सपनों को किस प्रकार मूर्त रूप मिले, इन सारे विषयों पर जो है कि बातचीत करने के लिए यहाँ के जो है कि शिक्षक महोदय हैं, इन्हीं से जो है कि जान लेते हैं। सर, सबसे पहले तो जिम्मेदार कौन न्यूज़ में आपका स्वागत है। क्या कुछ उद्देश्य है इन बच्चों के अंदर छुपी हुई प्रतिभाओं को बाहर निकालने के पीछे का, आज अपने विचार हमसे साझा करें। थैंक यू। पहले तो हम इस चैनल को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, जो कि तह तक जा कर के अच्छाइयों को आसमान से ऊंचाई देने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात, जो इनका सवाल था कि क्या प्रयोजन है इस तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं को कराने का, तो मैं कहना चाहूँगा कि ये हमारे प्रबंधक की एक उत्कृष्ट सोच का उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने जितनी सारी समस्याएं अपने जीवन में झेली थी, उससे आगे निकल करके हमारे भारत के कल्याण के लिए, भारत के भविष्य को संवारने के लिए, भारत में भारत के भाग्य विधाता को तैयार करने के लिए, एक मजबूत प्लेटफॉर्म देने के लिए इस तरह की परीक्षाओं का आयोजन किया है। और यह भी विदित है कि हमारे ज़िले में हमारा जनहित महाविद्यालय एक विशेष स्थान रखता है, एक गौरवमयी उसकी पहचान है, शिक्षा का एक बड़ा सुंदर केंद्र बना हुआ है और उसके पीछे हमारे प्रबंधक जी की अथक दिन रात क्रियाशीलता उसके पीछे है। और मैं चाहूँगा कि ऐसे प्रबंधक भी हों इस समाज में, जो कि बच्चों के सर्वांगीण विकास का ध्यान रखें।
तो आप देख सकते हैं बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए यहाँ के प्रबंधक को एक तरीके से बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। यहाँ के जो शिक्षक महोदय हैं कि प्रबंधक के बेहतर एक तरीके से नेक प्रयास और नेक सोच का नतीजा है कि ग्रामीण अंचल की जो प्रतिभाएं हैं उनको एक उचित मंच दे करके उनके अंदर छुपी हुई जो भी संभावित प्रतिभाएं हैं उनको बाहर निकालने का एक अद्भुत प्रयास, निश्चित रूप से प्रयास फलीभूत हो। और बातचीत करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं यहाँ के जो मुख्य व्यवस्थापक हैं, परीक्षा को स्वच्छतापूर्ण जो है कि संचालित कराने की जिम्मेदारी यहाँ के जो जिम्मेदार पद पे बैठे हुए यहाँ के प्रिंसिपल साहब हैं। किस तरह से परीक्षा जो है कि संचालित हो रही है, परीक्षा संचालन के पीछे का क्या कुछ उद्देश्य है, क्या कुछ प्रयोजन है, सीधे सीधे इन्हीं से जान लेते हैं। सर सबसे पहले तो जिम्मेदार कौन न्यूज़ में आपका स्वागत है। यह जनहित प्रतिभा खोज का आयोजन सत्र 2023 में संचालित हो रहा है। मैं गया था कक्षा में जो है कि बच्चों के बीच में बेहद अनुशासित ढंग से जो है कि बच्चे परीक्षा दे रहे थे। इस परीक्षा संचालन के पीछे का क्या कुछ उद्देश्य है जनहित महाविद्यालय का, आज अपने विचार हमसे साझा करें। धन्यवाद। यह प्रतिभा खोज विगत कई वर्षों से चल रही है। इसमें बच्चों के विकास के लिए विशेष रूप से जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, उनके विकास के लिए इसमें यह है कि जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं, जो यूनिवर्सिटी फ़ीस है, यूनिवर्सिटी फ़ीस में इनको विशेष वरीयता दी जाती है। और जो गरीब तबके के बच्चे हैं और वे इस परीक्षा में भाग लेते हैं तो भी उनके यूनिवर्सिटी फ़ीस में कमी की जाती है, उनको रियायत दी जाती है। यानी एक प्रकार का जो है कि प्रतिभा खोज का आयोजन करा करके जो ग्रामीण अंचल की जो प्रतिभाएं हैं उनको पढ़ने के लिए एक तरीके से उनको प्रोत्साहन देना, और जो ग्रामीण अंचल में विशेष करके जो कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए जो कि विशेष रियायत जो है कि जनहित महाविद्यालय द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है। कहने का आपका मतलब सर? जी, जो आप कह रहे हैं कि जो क्षेत्रीय बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उनको विशेष सुविधा यहाँ दी जाती है, चाहे फीस हो, चाहे पढ़ाई लिखाई हो, कॉपी किताब हो, सारी व्यवस्था प्रबंधक के द्वारा की जा रही है। और इस प्रतिभा में जो भी भाग लेते हैं, अगर वे आते हैं तो निश्चित रूप से उनको सुविधा दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। तो देख सकते हैं जनहित प्रतिभा खोज के माध्यम से जहाँ की जो प्रिंसिपल साहब है बता रहे हैं कि जो ग्रामीण अंचल की जो भी प्रतिभाएं हैं उनके लिए एक उचित मंच दे करके उनके अंदर छुपी हुई प्रतिभाओं को पहले तो बाहर निकालने का प्रयास किया जाता है, और जो प्रतिभाएं उनमें जो है कि दबी कुची जो है उसको बाहर निकाल करके, और जो कमज़ोर बच्चे होते हैं उनके लिए जो है कि विशेष रियायत दे करके पढ़ने के लिए उनको प्रोत्साहन दिया जाता है। फीस हो, कापी हो, यूनिवर्सिटी फ़ीस हो, वह एक तरीके से बेहद कम जो है कि फ़ीस में उनका एडमिशन करके उनको पढ़ने के लिए जो है कि एक तरीके से रियायत दी जाती है। निश्चित रूप से यह प्रयास काफ़ी सराहनीय है। मैं अपने कैमरामैन से चाहूँगा इधर आइए, एक जिम्मेदार पद पे बैठे हुए शिक्षक महोदय हैं। सर सबसे पहले तो जिम्मेदार कॉलेज में आपका स्वागत है। क्या कुछ जो है कि प्रयोजन है, जैसा कि प्रिंसिपल साहब ने बताया कि जो ग्रामीण अंचल के बच्चे हैं उनके लिए विशेष रियायत जो है कि दी जाती है। पहले तो उनको प्रोत्साहन दिया जाता है कि वह अपने अंदर जो छुपी हुई प्रतिभाएँ हैं उनको बाहर निकालें, और पढ़ाई में जो भी महाविद्यालय द्वारा जो सहयोग हो सके यहाँ के प्रबंधक द्वारा और यहाँ के मैनेजमेंट द्वारा किया जाता है। क्या कुछ उद्देश्य है, आपके क्या विचार हैं इन सारे व्यवस्थाओं को लेकर, आज अपने विचार हमसे साझा करें। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को धन्यवाद। हम लोग अपने प्रचार जी के नेतृत्व में यह परीक्षा करा रहे हैं, और हमारे प्रबंधक जी ये चाहते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, गरीब तबके के हैं, जिनके पास स्थिति ठीक नहीं है, उन लोगों को शिक्षा ग्रहण करें, और जो भी सुविधा रहती है हमारे प्रबंधक जी के सहयोग से उन लोगों को निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क कापी किताब कलम, निःशुल्क ड्रेस वगैरह जो भी जैसे जो बच्चे रहते हैं गरीब लोग उनको दिया जाता है। निश्चित रूप से देख सकते हैं यहाँ के जो जिम्मेदार पद पे बैठे हुए जो शिक्षक महोदय हैं स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि स्पष्ट निर्देश है यहाँ के प्रबंधक द्वारा और यहाँ के जो प्रिंसिपल साहब हैं कि ऐसी जो है कि ग्रामीण अंचल की जो भी प्रतिभाएं हैं जो किन्हीं कारणों से उनको उचित मंच नहीं मिल पाता है, उनके लिए उचित मंच प्रोवाइड कराकर जनहित प्रतिभा खोज के माध्यम से उनकी पढ़ाई के लिए जो भी कमियां रह जाती है माँ बाप द्वारा नहीं प्रोवाइड कराई जाती है, चाहे फीस की हो, चाहे कापी की हो, चाहे कलम की हो, चाहे किताब की हो, वह उचित समय प्रोवाइड करा करके और उनके अंदर छुपी हुई जो प्रतिभा है उनको मंच देना और राष्ट्र के सृजनात्मक विकास में उनका योगदान सुनिश्चित करने का प्रयास। निश्चित रूप से सर प्रयास यह बेहद अद्भुत है और आप लोगों के प्रयास के प्रति मैं बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। जिम्मेदार कौन न्यूज़ टीम की तरफ से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं बच्चियाँ जो है कि अभी प्रतिभा खोज का परीक्षा देकर निकल रही है। क्या कुछ अनुभव रहा, सीधा सीधा इन्हीं से जान लेते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? रेणुपाल। रेणु, कैसा पेपर हुआ? अच्छा हुआ। अच्छा है। आपका शुभ नाम? आंचल यादव। आंचल, ये बताओ क्या नंबर का पेपर था? 100 नंबर का। 100 नंबर में आपने कितने नंबर का किया?
लगभग अच्छे से किया क्योंकि सामान्य ज्ञान था वो मुझे अच्छे से। सामान्य ज्ञान था। अच्छा अच्छा, क्या क्या पेपर में था मतलब कि? पेपर में सब कुछ था, इतिहास था और हिंदी था और मैथ था, मतलब ऐसे करके बहुत सारा चीज़ था। बट अच्छा ये बताइए, आप लोगों ने इंटरमीडिएट का परीक्षा भी हाल ही में दिया होगा, कैसा कुछ पेपर गया इंटरमीडिएट? बढ़िया गया, मतलब किए तो अपने हिसाब से अच्छे ही थे, अब नंबर के हिसाब से देखेंगे कैसा पर है। क्या किस कॉलेज से आए हैं आप लोग? अमर कॉन्वेंट। अमर कॉन्वेंट। आपका शुभ नाम? साक्षी पाल। साक्षी, कैसा पेपर गया आपका? अच्छा गया, बढ़िया गया। सब लोग इंटरमीडिएट की परीक्षा से दिए हैं। जाइए, आप लोगों के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। देख सकते हैं बच्चियाँ बेहद खुश हैं और अभी इंटरमीडिएट की परीक्षा देकर निकली हुई हैं। इनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। देख सकते हैं बच्चे जो है कि इंटरमीडिएट की परीक्षा देने के उपरांत जो है कि प्रतिभा खोज का पेपर देकर निकल रहे हैं। क्या नाम पड़ेगा बच्चा आपका? अमन चौबे। अमन, कै नंबर का जो है कि पेपर था? 97 नंबर का कंफर्म है सर। 97 नंबर आपने किया है। कंप्लीट कितने नंबर का पेपर? कंप्लीट 85 तो पक्का आएगा ही आएगा। 85 आएगा। कितने नंबर का प्रश्न पत्र था आप लोगों का? सर 100। 100 में क्या क्या पूछा था बच्चा उसमें? सर उसमें पूछा था कुछ फिजिक्स का था, कुछ और हिंदी का आधा से ज़्यादा प्रश्न जो सामान्य ज्ञान का प्रश्न था। अब कैसा पेपर हुआ आपका? बहुत अच्छा गया सर। देख सकते हैं बच्चों का पेपर बहुत अच्छा गया है। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आप लोग जाइए। सबसे अच्छा बात यह है सर कि हम लोग का एडमिशन अगर फर्स्ट रैंक पे आएंगे तो 1500 में हो जाएगा। इससे क्या बात है, एडमिशन जो है कि इस खुशी में सभी बच्चे आंख मूंद के धुआंधार टिक लगाए हैं और क्या बात है। बिल्कुल आपके बिल्कुल आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आप लोग, क्या नाम पड़ेगा बच्चा आपका? यादव सर। रोहित, ये बताओ कितने नंबर का प्रश्न पत्र था? सर 100 नंबर का था। 100 नंबर में क्या क्या पूछा था बच्चा, आप बताओ। सर बहुत चीज़ पूछा था, जैसे हमारे सिलेबस से भी था उसमें सर, केमिस्ट्री, फिजिक्स और सर मैथ से भी था। देख सकते हैं मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स और कुछ मान में कि इतिहास भूगोल भी रहा होगा। हाँ सर, ज़रूर था। यानी टोटल ये कहें तो सामान्य ज्ञान का प्रश्न था, 100 नंबर का था। कितने नंबर का आप लोगों ने किया? सर 100 नंबर किए पूरा। 100 नंबर का किया। आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? सर दुबे, सत्यम दुबे। सत्यम, ये बताओ आपने कितने नंबर का किया है? सर हमने तो पूरा किया है, वैसे लगता है 80 प्लस आएगा। और आप लोग इंटरमीडिएट की परीक्षा देकर निकले हैं, कैसा पेपर इंटरमीडिएट में रहा आप लोगों का? सर अच्छा ही रहा। 12वीं का पेपर अच्छा गया है। आगे क्या कुछ सपना है बच्चा जो है कि 12वीं के बाद क्या कुछ करना है आपको? सर 12वीं के बाद बीएड करना है सर। 12वीं के बाद बीएड तो अभी नहीं होता बच्चा, 4 वर्ष बीए करना। अच्छा, बीए आपको बीएससी करेंगे। देख सकते हैं कुछ बच्चे जो है कि बीए, कुछ बीएससी करेंगे। निश्चित रूप से इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अभी एकेडमिक डिग्री पूरा करें, उसके उपरांत जो है कि राष्ट्र की जो भी सृजनात्मक सेवाएँ हैं, राष्ट्र के विकास में जो है कि अपना योगदान सुनिश्चित करेंगे। और कुछ बोलना चाहेगा? तो देख सकते हैं ये है बच्चे जो है कि प्रतिभा खोज का परीक्षा देकर निकल रहे हैं। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आप देख रहे थे जिम्मेदार कौन न्यूज़। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं लेता हूँ विदा। बहुत बहुत धन्यवाद।